हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो मेजर थ्योरीज हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनके रिवीजन। राइट, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, तो देखते हैं आपको कितनी कंसेप्ट्स की समझ है, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको रिवाइज अच्छे से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी रखा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? ये तो सबको पता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विगोस्की जी ने दिया था। और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर करने हैं तो स्पेसिफिकली थ्योरीज जो है, ये तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई हैं चैनल पे, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। The level of development in which the child morality is controlled by fear of punishment। जब बच्चा ये सोचता है कि जो उसकी मोरालिटी है ये गलत है, ये सही है क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, ये कोलबर्ग की कौन सी स्टेज है? देखिए, मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल, ऐसी तो कोई है ही नहीं स्टेज। प्री मोरल लेवल, यस डेफिनेटली इट इज द प्री मोरल लेवल, राइट, जो कि आपकी स्टेज है जिसमें बच्चा पनिशमेंट के डर से मोरालिटी जो आती है उसमें कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज प्री मोरल लेवल। With reference to Piaget, realization that objects or sets of objects stay the same even when they are turned around or made to look different is defined as। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं जब उनको मोड़ा जाता है, उनका लुक डिफरेंट किया जाता है। तो ये क्या बोला गया है? डिसेंट्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लास इंक्लूजन या कंजर्वेशन। याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बताई गई है प्याजे ने वो दी थी कंजर्वेशन पे, कि आप चीजों को किसी भी तरीके से देख लीजिए, राइट। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम दिख रहे हैं। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपने एक ग्लास लिया, बड़ा ग्लास, राइट, उसमें पानी फिल किया और वो इतना फिल हुआ। अब आपने एक और ग्लास लिया पर वो छोटा ग्लास था और वो पूरा फिल हो गया, राइट। और सो ये जो है ये कंजर्वेशन है, राइट, जिसके अंदर आप वही चीज है, राइट, बट पानी उतना ही था बट आपने उसको किसी और नजरिए से या किसी और तरीके से रख दिया, दैट इज कंजर्वेशन। ये ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल फर्स्ट डेवलप ग्रेट लव एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग? किसमें वो एक्सप्लोर करता है, वंडर करता है? मेच्योरिटी में, एडोलेसेंस में, लेटर चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में? ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा लेटर चाइल्डहुड, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड में वो वंडर करना, चीजों को एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करता है, राइट। सो दैट इज द थर्ड option is correct. In constructivism, as followed by Piaget, education is behaviorist. Children participate passively, actively नहीं, ध्यान रखिएगा। टीचर एजुकेशन इज टीचर सेंटर, एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर। देखिए क्या आंसर रहेगा। बेसिकली एजुकेशन जो रहती है ना, उसको हमेशा चाइल्ड सेंटर करानी चाहिए। चाइल्ड सेंटर मतलब चाइल्ड की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन होनी चाहिए, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। When Sonu was 6 months old, he played with teddy bear, ठीक है, बट उसके व्यूज जो थे बियर को लेके वो ब्लॉक थे। He could see the bear, he did not look for it. Now Sonu is 18 month old, searches for teddy bear when he cannot see it. तो दिस शोज इन सोनू द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ, क्या बता रहे हैं? एसिमिलेशन, अडेप्टेशन, सेल्फ डिफरेंशिएशन या ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो देखिए, उसको एक ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई है, राइट, क्योंकि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट परमानेंटली उसके माइंड में बैठ चुका है, राइट। तो ये इन्फेंसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस देखी जाती है प्याजे के अकॉर्डिंगली। सो इसको याद रखिएगा, पहली स्टेज में, सेंसरी स्टेज में, जो कि आपकी सेंसरी स्टेज रहती है उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना। अ 1 year old child is likely to learn something in zone of proximal development in if। 1 साल का बच्चा वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अगर पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, टास्क डिफिकल्ट होगा, चाइल्ड हैज मास्टर्ड द स्किल, द चाइल्ड लिटिल हेल्प और नो हेल्प। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है, एक 1 साल का बच्चा है, वो कुछ करना चाहता है, टू लाइकली टू लर्न समथिंग इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, पेरेंट्स को बिल्कुल, अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इसके अंदर आप लिटिल हेल्प देंगे, और लिटिल हेल्प कहाँ है? फोर्थ में, राइट। तो इसमें याद रखिएगा, द फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a basic feature of pre-operational period according to Piaget? ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल है, कंजर्वेशन भी है, डिसेंट्रेशन भी है, सेंट्रेशन नहीं है, राइट। सो सेंट्रेशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज अ फॉलो ऑफ पियाजे थ्योरी। क्यों, किस चीज का रिजल्ट था वो? ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन, क्रिएटिंग गेम लाइक सिचुएशन, क्रिएटिंग मोरल डिलेमास कंफ्यूजन के लिए, या टॉकिंग टू
पैरेंट। क्या ऑप्शन होगा इसका? कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट एज अ फॉलोअप, जो फॉलोअप है ऑफ पियाजे थ्योरी, वो किसका रिजल्ट है? ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन, क्रिएटिंग गेम्स, क्रिएटिंग मोरल डिलेमास फॉर द पीपल, या फिर टॉकिंग टू पेरेंट। अगर आपने इसकी थ्योरी देखी है तो ये मोरल डिलेमास के ऊपर ज्यादा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड वन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल इज मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड? बाहर से कब कंट्रोल होती है एक्सटर्नली? प्री कन्वेंशनल एज पे, कन्वेंशनल लेवल पे, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे, या नन ऑफ द अबव? तो जो मोरालिटी आपकी रहती है एक्सटर्नली कंट्रोल, वो रहेगी आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर, क्योंकि उसको पनिशमेंट और रिवॉर्ड में से कुछ मिलता है, इस वजह से उसकी जो मोरालिटी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो मोरालिटी जो रहेगी प्री कन्वेंशनल लेवल की रहेगी अगर वो एक्सटर्नली कंट्रोल है, राइट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टेज प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग? कोलबर्ग ने क्या नहीं दिया है? सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, रिलेशनशिप विद अदर्स, सोशल कंट्रैक्ट्स एंड सोशल राइट दिया है, फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये भी दिया है, राइट। उसने रिलेशनशिप विद अदर्स की बात नहीं की है, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उसने सोशल कंट्रैक्ट के बारे में भी बोला है, सेल्फ इंटरेस्ट रिवॉर्ड के बारे में भी बताया है, तो नहीं बताया है दैट इज रिलेशनशिप विद अदर्स, ये ऐसा कुछ स्टेज नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 1 से 2 ईयर्स है, चाइल्ड कैसे लर्न करेगा? न्यूट्रल वर्ड से, एब्स्ट्रैक्ट यानी बहुत ही लॉजिकल वर्ड से, एक्वायर करेगा लैंग्वेज, या बाय यूजिंग सेंसेस? ऑब्वियसली सेंसेस यूज करके वो सीखेगा, राइट। सो बाय यूजिंग सेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जब आप मॉडिफाई कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में तो क्या होता है, आप ऐड कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट वही है, माइंडसेट वही है, स्कीमा वही है, उसमें कुछ और चीज जब हम ऐड कर रहे हैं, इन विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जब मॉडिफाई कर देते हो दैट इज अकोमोडेशन, राइट। So accommodation will be correct answer. According to Kohlberg, thinking process involved. According to Kohlberg, thinking process involved in judgment about questions of right and wrong, right? Morality cooperation, moral reasoning, moral realism, या moral dilemma. So the correct answer will be moral reasoning. वो सोचता है कि which is correct, which is right, ठीक है? तो the correct option will be your moral reasoning. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी किस में आती है? आपको पता है ये ऑब्जेक्ट सेंसरी मोटर स्टेज में आपकी जो रहती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, अभी आपने लास्ट वीडियो में ही क्वेश्चन पढ़ा था टेडी बियर वाला, सो दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, फाइन। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।